Hello students, I welcome you back to our YouTube channel NTAC Foundation. This is the lecture on matter in our surrounding. This is lecture number 3 and it's on physical processes. So let's start. Here is a Sasta motivation for you. It's written over here that any war is never lost unless fought. This simply means that any problem or any exam in your life will come. Always there will be exams, there will be problems, but you have to stand still and fight that exam out. Okay, यहाँ पर लिखा है कि यार कभी कोई युद्ध बिना लड़े हारा नहीं जाता. This means never. There is no war that is lost just without fighting. If you just fight that war, even if you lose that war, there will be no one to say that you never fought. So this is the main motivation you should have, that you should never give up for any kind of problem, any kind of exam or any kind of thing which you feel is not made for you or you are not supposed to do that. Just try it out, give your best, and it will be always good for you. So here is our first lecture. For the first slide, it's actually a physical process called melting. Let's study what is that. Okay, here melting means it's the process of transformation of solid state into liquid state. यानी कि अगर हम थोड़ा सा एनर्जी देते हैं सॉलिड स्टेट में, तो वो जो एनर्जी होता है उसे उस स्टेट को कन्वर्शन में अप्लाई करते हैं. यानी कि वो सॉलिड स्टेट में है तो वो जो एनर्जी को अप्लाई करके वो लिक्विड स्टेट में पहुंच जाता है. ओके, वो जो प्रोसेस होता है वो एक्चुअली एक आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है. वहाँ पर कोई टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं होता, इसलिए उस जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर हीट का नाम दिया जाता है. उसे बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. यहाँ पर लिखा है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके, इट इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड विथ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. उसका मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा एनर्जी देते हैं तो वो बिना टेम्परेचर चेंज किए उसका फेस चेंज हो जाता है. उसका मतलब ये जो एनर्जी होता है ना, वहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होते ही वो सॉलिड स्टेट से लेके लिक्विड स्टेट पे कन्वर्ट होता है, और उन पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो एनर्जी के चलते बढ़ जाता है. Here, melting depends on. Okay, we will discuss what are the factors affecting melting. यहाँ पर लिखा है सराउंडिंग टेम्परेचर. अगर हम सराउंडिंग टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो वो जो प्रोसेस है उसका रेट फास्टर हो जाएगा. अगर हम आइस को लेके धूप में खड़ा कर देंगे तो वो जो रेट से मेल्ट होगा, और उसी आइस को अगर हम लेके घर में फ्रीज के अंदर रख के मेल्ट करवाएंगे तो वो जो स्पीड होगा मेल्टिंग का वो स्लो होगा. तो एक्चुअली जो रेट ऑफ मेल्टिंग होता है वो एक्चुअली डिपेंड करता है सराउंडिंग का टेम्परेचर, नॉट द टेम्परेचर एट विच द आइस इज प्रेजेंट. ओके, अगर हम मेल्टिंग के लिए जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, जिस चीज़ को मेल्ट कर रहे हैं, अगर उसका सरफेस एरिया हम बढ़ा देते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो जाता है. तो वही पॉइंट है कि अगर सरफेस एरिया को हम बढ़ाते हैं तो वो जल्दी ज़्यादा मेल्ट हो जाता है. मेल्टिंग ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इम्प्योरिटीज़, यानी कि कोई अगर आइस के अंदर हम अगर सॉल्ट डाल देते हैं या फिर शुगर डाल देते हैं तो उसका मेल्टिंग प्रोसेस का जो स्पीड होता है या फिर रेट होता है वो अल्टर हो जाता है, यानी कि वो चेंज हो जाता है. वो प्योर फॉर्म के जैसे वो मेल्ट नहीं होता, अगर वो बढ़ जाता है या कम हो जाता है वो सिर्फ इम्प्योरिटीज़ पर डिपेंड करता है. लास्ट है सॉलिड के टाइप. वो कौन से टाइप का सॉलिड है वो भी डिपेंड करता है कि वो जितना जल्दी मेल्ट होगा या नहीं होगा. अब अगर आयरन को देखोगे और आइस को देखोगे तो आइस ज़्यादा जल्दी मेल्ट होता है और कम टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, लेकिन उसी तरफ सॉलिड है जो आयरन है वो जल्दी मेल्ट नहीं होता, उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. सो दूसरा हमारा फिजिकल प्रोसेस है बॉइलिंग. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लिक्विड इनटू गैस. ये जो प्रोसेस है वो लिक्विड को गैसेस फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है. इट इज़ ऑल्सो ए आइसोथर्मल प्रोसेस. ये भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है. इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ लैटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन. ये जो लैटेंट हीट होता है वो एक्चुअली उतना हीट होता है, यानी कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू जस्ट ट्रांसफॉर्म द फेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. अगर आइस है तो उसको मेल्ट करके
लिक्विड में लाना, वही जो मेल्ट हो रहा है ना, मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी रिक्वायर होता है उसी को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। उसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था। यहाँ पर जो लैटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन है वो जो लिक्विड था उसे गैस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। देखो ये जो लैटेंट हीट है उसके वजह से कोई टेम्परेचर चेंज नहीं आता, बस फेज में चेंज आता है। तो फॉर एग्जांपल जो वाटर होता है ना, उसको मतलब बॉयल करने में हमें लगता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी किसी पर्टिकुलर 100 डिग्री सेल्सियस में ही वाटर का लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करता है और उसके साथ गैसियस फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है। तो देख लेते हैं बॉइलिंग किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअली बॉइलिंग डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पे। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को ज़्यादा कर लेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा उस चीज़ को बॉईल करने में। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम करते हैं तो हमें जो बॉइलिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा कंप्लीट। वो बाहर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो इजीली बॉईल हो जाता है, अगर कम टेम्परेचर हुआ तो कम, मतलब स्पीड जो है वो स्लो हो जाता है। और एक है कि अगर जो चीज़ यहाँ पर गलत लिखा है, सॉलिड नहीं है, वो एक्चुअली लिक्विड, टाइप ऑफ लिक्विड होगा। तो किस टाइप के लिक्विड, अगर वो ज़्यादा अच्छा लिक्विड हो यानी कि जैसे विस्कस लिक्विड यानी कि ऑयल होगा, वो ज़्यादा जल्दी बॉयल नहीं होगा। लेकिन उसी टाइम अगर हम वाटर को लेते हैं तो वो क्या होता है ना, ज़्यादा विस्कस नहीं होता, उसके चलते वो ज़्यादा जल्दी बॉयल हो जाता है। तो यही था आज का स्पेशल सीरीज़ लेक्चर। So thank you, like, share and subscribe, and the next lecture on this